शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है। तो शरबत को स्वाद से तय कीजिए, इसकी तासीर से तय कीजिए, मिठास से तय कीजिए। आपको पीना है पीजिए, नहीं पीना है मत पीजिए। ये नहीं किसी और का शरबत पीना है पीजिए, डाबर का पीजिए, बैद्यनाथ का पीजिए, कोई और पीजिए। लेकिन इस आधार पर कि शरबत बनाने वाले मुस्लिम हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम वहाँ कर रहा था। 2 से मैं मिल के आया और भी होंगे वहाँ पे बहुत ही लोग हैं। अगर हम पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो इसमें आपको 60% तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। सुन रहे हैं गौर से? अगर इस कंपनी में कुछ भेदभाव होता, धार्मिक आधार पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनका अगर कोई भेदभाव का रवैया नजरिया होता, तो संजीव ये डाबर छोड़कर यहाँ क्यों आते? वापस उस कंपनी में जिस कंपनी से डाबर चले गए थे। यहाँ पे इस तरह की कोई भी ना तो भावना है, पूरे टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक ऐसा कोई संदेश नहीं है कि एक वर्ग विशेष को ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए या हम कोई कार्यविधि में उनको भागीदारी न रखें। यहाँ पे सभी को समान तरीके से रखा जाता है। इवन जितने टॉप रैंक के लोग यहाँ पे हैं प्लांट की देखरेख में, वो सारे हिंदू। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद बनेगी, मदरसे बनेंगे। अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय बनेगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। लव जिहाद, रैंड जिहाद तो आपने सुना होगा, मगर मार्केट में एक और नया जिहाद आ गया है जिसका नाम है शरबत जिहाद। पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने एक नया जिहाद शुरू किया है जिसका नाम है शरबत जिहाद। दूसरे प्रोडक्ट की बुराई करके अपने प्रोडक्ट की तारीफें गिनवा कर बेचना, ये दस्तूर बहुत पुराना है। तकरीबन हर व्यापारी करता है, मगर खाने पीने की चीज में हिंदू मुस्लिम करना ये कहां तक जायज है? पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने बाकी शरबत को टॉयलेट क्लीनर बता पतंजलि के शरबत को खरीदने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पतंजलि की शरबत पीते ही ब्रह्मांड की ऊर्जा पीने वाले के अंदर आ जाती है। मानो रामदेव ने पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर को चैलेंज कर दिया जो कमजोरी से जूझ रहे मरीजों का इलाज करते हैं। 3 अप्रैल को रामदेव ने अपने सोशल मीडिया पर 10 मिनट 31 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। वो पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शरबत का जिक्र किया। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर व शरबत जिहाद का क्या है? स्वदेशी सनातन सटीक विकल्प। पहले आप ये वीडियो देखिए। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। वीडियो सामने आना था कि सोशल मीडिया पर भूचाल सा मच गया। हर यूजर और पत्रकार ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। ये अलग बात है कि रामदेव ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मगर उनकी बातों से कोई भी ये समझ सकता है कि उनका इशारा हमदर्द के शरबत रूहअफ़ज़ा की तरफ था। इसी को मद्देनजर रखते हुए पत्रकार अजीत अंजुम पहुंच गए हमदर्द की फैक्ट्री में, ये देखने के लिए कि हमदर्द कंपनी में सिर्फ मुस्लिम ही काम करते हैं या फिर वहां पर गैर मुस्लिमों की भी एंट्री है। बाबा रामदेव
व्यापारी रामदेव अपने शरबत के प्रचार के चक्कर में रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा के मालिकों पर इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि उनका एक धर्म विशेष से रिश्ता है, जिस धर्म के लोगों से रामदेव को दिक्कत है। और उसी क्रम में दुष्प्रचार इस हद तक कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी शरबत जिहाद कर रही है। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी की जो आमदनी होती है उससे मस्जिदें और मदरसे बनते हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि व्यापारी रामदेव ने एक शरबत तैयार किया है, एक प्रोडक्ट जिसकी वो बिक्री रूह अफ़ज़ा के मुकाबले बढ़ाना चाहते हैं। अभी मुकाबला रूह अफ़ज़ा से। तो मैं यहाँ आया और 4 दिन पहले जब वीडियो किया मैंने पहली बार, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ज़रा देखूं कि मानेसर में जिस प्लांट में रूह अफ़ज़ा बनता है वहाँ कौन लोग काम करते हैं, किस तरह के मुलाजिम हैं, मालिक कौन है, मालिक और मुलाजिम के बीच कोई धर्म का रिश्ता है क्या। क्योंकि इस बीच ये भी हुआ, ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि रूह अफ़ज़ा जो कंपनी बनाती है हमदर्द, वहाँ हिंदुओं के लिए नो एंट्री है, सारे मुलाजिम सारे एम्प्लॉई सिर्फ मुस्लिम हैं। तो यहाँ आते ही मुझे जब प्लांट में मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बातचीत के क्रम में पता चला कि यहाँ जो कंपनी में इस हमदर्द फूड्स के मुख्यालय में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो टॉप पोजीशन पर कुछ लोग हैं, उनमें कौन लोग हैं, 3 लोग मेरे आसपास हैं। तो ज़रा इनसे परिचय कराते। पहले तो आपका शुभ नाम परिचय आप खुद बताइए। मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अली। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ हमदर्द फूड्स के लिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। नाम पर गौर कीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेहान है और मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ एज अ ब्रांड मैनेजर। आपका शुभ नाम? नज़दीक आइए थोड़ा। मेरा नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट। पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर, ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट में। तो सचिन हैं, शैलेश तिवारी हैं, संजीव त्रिपाठी है। सबका आई कार्ड भी चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में ऐसी मुश्किल है, ऐसा दुष्प्रचार है, नफ़रतों का ऐसा बोलबाला, बीच में फ़ोन की घंटी बज रही है, इनको हम यहाँ रख देते हैं। नफ़रतों का ऐसा बोलबाला है कि शरबत के रंग और स्वाद को छोड़कर इसमें नफ़रत का घोल और शरबत की धार्मिक पहचान करने में लोग लगे हैं। शरबत में भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। एक अफवाह ये भी उड़ाया गया है कि हमदर्द कंपनी में हिंदुओं के लिए नो एंट्री है, सारे मुलाजिम सारे एम्प्लॉय सारे वर्कर मुस्लिम हैं। मगर हमदर्द के अंदर की जो बातें निकलकर सामने आई वो आपको भी चौंका देंगी। हमदर्द के जो काम करने वाले वर्कर हैं वो 60% यानी 60%, ध्यान दीजिए 60% लोग हिंदू है। आइए देखते हैं क्या कुछ बातें हुई हमदर्द के वर्करों से पत्रकार अजीत अंजुम की। हाँ, मैं अभी प्लांट में जब था तो मुझे बॉटलिंग में जो बॉटल को बंद किया जाता, ढक्कन लगा रहा था जो भी, वहाँ जो ऑपरेटर था उसका नाम शायद पवन था और जो फिर लेबलिंग में था करण नाम था। करण नाम था, एक बदायूं का था, एक कानपुर का था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम वहाँ कर रहा था, 2 से मैं मिल के आया। और भी होंगे वहाँ पे बहुत ही लोग हैं। अगर हम पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो इसमें आपको 60% तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। सुन रहे हैं गौर से? वो नफरती लोग जो इस वीडियो के बाद शायद मुझे फिर ट्रोल करेंगे, और जो स्वामी रामदेव या IT सेल के लोग जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, उनके लिए स्थायी तौर पर ये जवाब है। और जब भी लोग इस तरह की बात सोशल मीडिया पर करें तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए कि हमदर्द इंडिया में किस तरह के लोग काम करते हैं। जब हमदर्द के वर्कर संजीव से अजीत अंजुम ने पूछा कि इससे पहले आप किस कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने बताया इससे पहले भी 2008 से 2012 तक मैं इसी कंपनी में काम कर चुका हूं। फिर मैं डाबर में चला गया था और फिर दोबारा यहीं आ गया। उन्होंने कहा कि यहां पर दोबारा आने की वजह यह है कि जो आजादी, जो फ्रीडम काम करने की यहां है वो और जगह पर नहीं है। देखिए, आप यहाँ के पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं डाबर इंडिया में था। ओके। और ये मेरी दूसरी पारी है यहाँ पे हमदर्द के अंदर। मैं पहले भी 2008 से लेकर 2012 तक काम कर चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। और दोबारा आने का कारण यही था कि यहाँ पे जो माहौल है, जो ऊपर से फ्रीडम है काम करने के लिए,
मुझे लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत अहम बात कही है संजीव त्रिपाठी ने कि पहले 8 से 12 तक हमदर्द इंडिया में हमदर्द फूड्स में काम कर चुके हैं। उसके बाद ये डाबर चले गए, वो भी शानदार कंपनी है डाबर वैद्यनाथ, जो आयुर्वेदिक दवाओं में मेडिसिन में आप लोग ये उसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और उसके बाद फिर इन्हें लगा कि हमदर्द में ही वापस आना चाहिए, तो फिर वापस आए। अगर इस कंपनी में कुछ भेदभाव होता, धार्मिक आधार पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनका अगर कोई भेदभाव का रवैया नज़रिया होता, तो संजीव ये डाबर छोड़कर यहाँ क्यों आते वापस उस कंपनी में जिस कंपनी से डाबर चले गए? इस आधार पर सोचिए, समझिए। ये वीडियो, बाकी जो 2 वीडियो मैंने शूट किया है अभी, उसके बाद मैं क्लोजिंग वीडियो कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना, जिस प्रोपेगेंडा के तहत बाबा रामदेव, जिन्हें मैं व्यापारी रामदेव कहता हूँ, लाला रामदेव कहता हूँ, कारोबारी रामदेव कहता हूँ, वो, उनकी पूरी फौज और बहुत सारे ऐसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, शरबत को स्वाद से तय कीजिए, इसकी तासीर से तय कीजिए, मिठास से तय कीजिए। आपको पीना है पीजिए, नहीं पीना है मत पीजिए। ये नहीं किसी और का शरबत पीना है पीजिए, डाबर का पीजिए, बैद्यनाथ का पीजिए, कोई और पीजिए। लेकिन इस आधार पर कि शरबत बनाने वाले मुस्लिम हैं, मालिक मुस्लिम, मुलाजिम मुस्लिम, और इसलिए उसके आधार पर, धार्मिक आधार पर आपने शरबत की भी मजहब तय कर दी, तो यहाँ इसकी मैं तस्दीक करना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, और यहां इस आधार पर कोई भेदभाव कम से कम यहां नहीं है। तो देखिए, एक मुस्लिम वर्कर से जब पत्रकार अजीत अंजुम ने पूछा कि जब इस तरह की बातें बाहर होती हैं तो आपको हर्ट होता है या नहीं, तो देखिए उन्होंने रामदेव बाबा को क्या तमाचा मारा है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि इन सब फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आप लोग यहाँ काम करते हो, बाहर ये सब इतना सुनते हो, तो कभी हर्ट होते हो? कभी लगता है क्या हो रहा है यार, फालतू की बातें हो रही है? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक हमारा फोकस ये है कि हम हर्ट हो या हम इस तरह की कोई भी सोच रखें। हमारा पर्पज़ ये है कि हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे वैल्यूज़ एंड कोर वैल्यूज़ हैं कंपनी की, उसको आगे बढ़ाएं। चैरिटी की है, मेडिकल और एजुकेशनल चैरिटी में हम लोग हैं, और अपने बिज़नेस में हम काम करते हैं। हमारी इस तरह की कोई ना हम अपनी टीम्स को या हम खुद इन्फ्लुएंस होते हैं, ना हमारे ऊपर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बाबा रामदेव की कंपनी का 40-45 करोड़ का टर्नओवर है, तो आखिर क्या वजह है कि बाबा रामदेव, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि लाला रामदेव को अपना शरबत बेचने के लिए मुस्लिम कंपनी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। इस बात से साबित ये हो गया कि अब तक सिर्फ नकली हिंदू नेता अपनी शोहरत और कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम किया करते थे, उसी तरह से अब नकली हिंदू व्यापारी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मस्जिद और मदरसे के नाम का सहारा ले रहे हैं। आखिर इस हिंदुस्तान को ये लोग किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? दोस्तों, इससे देश तरक्की नहीं करेगा, आप देश को विनाश की तरफ ढकेल रहे हैं। कोई कहता है तू हिंदू बन जा, कोई कहता है तू मुसलमान बन जा, कोई कहता है तू हिंदू बन जा, कोई कहता है तू मुसलमान बन जा। कुछ ऐसा कर ए जालिम तू इस जिंदगी में, तू कुछ ऐसा कर ए जालिम इस जिंदगी में, हर मजहब की तू पहचान बन जा। तो दोस्तों, अगर आपको अजीत अंजुम की ये वीडियो पूरी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको